नमस्कार। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 राज्यों में जो उपचुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव रिजल्ट रहे हैं, तो क्या उपचुनाव में भी इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। आखिर 4 राज्यों में किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, 4 राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया है और 12 अप्रैल को यहां पर जो है वोटिंग होने वाली है। लेकिन 4 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव है और एक लोकसभा सीट है, जिसमें अगर बात की जाए तो आसनसोल जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण मानी है। पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर जो है बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के वक्त जो है यहां पर टीएमसी में पहुंच गए और ऐसे में सीट खाली हुई है और आसनसोल पर अब लोकसभा चुनाव है और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा को यहां पर टीएमसी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो यहां का क्या चुनावी गठबंधन नजर आ रहा है, आपको बता दें कि इस सीट पर 2019 में बीजेपी ने यहां पर बाबुल सुप्रियो को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया था और वो यहां पर एक बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की थी। तो 2019 में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2014 में भी बीजेपी से ही यहां पर बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की थी। 2014-2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद जो खेल है अब बदलते नजर आ रहा है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो है वो अब टीएमसी में आ चुके हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो की जगह यहां पर ममता बनर्जी ने यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में यहां पर आसनसोल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बिहार की एक सीट जो कि जहां पर भी यहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस सीट पर काफी गर्मा गर्मी तेज हो चुकी है। आरजेडी, बीजेपी और वीआईपी पार्टी कांग्रेस भी यहां पर अपना दावा इस सीट पर ठोक रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस सीट पर बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आरजेडी भी अपनी ताल ठोक रही है, यहां पर एलजेपी, बीजेपी और यहां पर बात की जाए जिस कार से कांग्रेस भी यहां पर अपना जीत का दम रख रही है। आखिर इस सीट पर बिहार में क्या कुछ होने वाला है, आरजेडी सक्रिय नजर आ रही है। तो अगर बात की जाए तो सीट पर 2020 में जो बिहार चुनाव हुए थे उसमें अगर बात की जाए तो वीआईपी पार्टी ने सीट पर जीत हासिल की थी। तो यहां पर वीआईपी पार्टी और यहां पर बात की जाए तो आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो यहां पर जो है वीआईपी पार्टी ने 77,800 यहां पर 37 जो है वोट हासिल की थी, जबकि एलजेपी ने यहां पर बात की जाए तो केवल 8,232 और आरजेडी ने यहां पर 66,569 वोट हासिल किए थे। यानी अगर बात की जाए तो यहां पर वीआईपी पार्टी, आरजेडी और यहां पर एलजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है बिहार के अंदर। लेकिन पलड़ा अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी की पार्टी का ही भारी नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी यहां पर पलटवार कर सकती है, आरजेडी यहां पर जीत हासिल कर सकती है जो आंकड़े रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो बिहार में अगर 2015 में अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी जो निर्दलीय ने यहां पर चुनाव जीता था, तो बड़ी पार्टी का यहां पर नाम नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, आरजेडी या फिर बीजेपी, वीआईपी पार्टी में से कोई एक पार्टी यहां पर जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिए खैरा सीट पर भी यहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और छत्तीसगढ़ में जो है गर्मा गर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी हो या फिर अगर बात की जाए तो यहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो देवब्रत सिंह के निधन के चलते सीट खाली हुई थी और अगर बात की जाए 2018 में यहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने यहां पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि यहां पर देवब्रत सिंह और यहां पर बीजेपी से यहां पर कोमल सिंह के बीच यहां पर बिल्कुल आमने सामने की टक्कर रही थी। 61,516 मत यहां पर जो है देवबंद सिंह को मिले थे, जबकि यहां पर कोमल जंगेल के लिए यहां पर 60,666 मत मिले। यानी यहां पर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस क्या कड़ी टक्कर दे पाएगी नहीं, लेकिन पलड़ा यहां पर बीजेपी का भारी नजर आ रहा है जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोल्हापुर नॉर्थ के लिए अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर भी एक सीट खाली है और यहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर बात की जाए तो इस सीट पर 2019 में तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए 2014 में तो यहां पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। तो यहां पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को ही सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। अगर ये सीट कांग्रेस के लिए मिलती है तो चुनाव के लिए यहां पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है जो आंकड़े रहे हैं। और अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ये चुनाव।
बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी यहां पर सत्ता से अब वंचित है और ऐसे में अगर सत्ता के करीब अगर पहुंचना चाहेगी तो इस सीट पर जीत हासिल करना जरूर चाहेगी। तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर आमने सामने की टक्कर हो सकती है, जो आंकड़े रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल के लिए एक और सीट है, जो कि यहां पर बेलीग्राम पर भी यहां पर उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान यहां पर भी हुआ है। किसी ने यहां पर 2021 2016 दोनों ही इलेक्शन में यहां पर जीत हासिल की थी, तो ये सीट बिल्कुल आराम से एकदम यानी एक तरफा सीट जो है टीएमसी के पक्ष में जा सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान है। 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 16 यहां पर अप्रैल को गिनती होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो 4 राज्यों से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए तो एक सीट लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के लिए आसनसोल है, जहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन कैंडिडेट यहां से बदल गए हैं, टीएमसी पहुंच गए हैं। अब बीजेपी किन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है, यहां पर जो शत्रुघ्न सिन्हा है क्या उनको टक्कर दे पाएंगे नहीं। एक सीट बीजेपी के लिए है जो कि भारी नजर आ रही, वो है खैरागढ़। छत्तीसगढ़ की सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक सीट यहां पर निकाल सकती है, वो है महाराष्ट्र की एक सीट जो कि यहां पर कांग्रेस के ही कोटे से खाली है और कांग्रेस यहां पर चुनावी मैदान में उतरती है, तो बीजेपी से कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है। अगर बीजेपी के से वो जीतते हैं तो बड़ी एक सीट उनके पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा टीएमसी 2 सीटों पर मजबूत है इस चुनाव के लिए, जिसमें अगर बात की जाए एक यहां पर विधानसभा की सीट जहां टीएमसी आराम से निकाल रही है, एक लोकसभा सीट बीजेपी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है। वीआईपी पार्टी यहां पर जो है बिहार को लेकर एक सीट हासिल कर सकती है, आरजेडी भी जीत सकती है, जो आंकड़े हैं। लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी एक निर्दलीय के तौर पर सीट जा सकती है, जो अन्य यहां पर चुनाव रहे हैं। पर किसकी हो सकती है जीत, किसकी हो सकती है हार, इस पर राय रख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखने को मिले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चुनाव पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। तो दोस्तों, सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।